जय हिंद दोस्तों। आज का अपना टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित जितने टाइप के भी क्वेश्चन रेलवे एग्जाम्स में बने हैं उन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर किया गया है, ताकि अपनी आगामी जो एग्ज़ाम्स है रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी को अपन ध्यान में रखते हुए अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाएं और एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ। तो लगातार बने रहिए वीडियो के साथ और इस वीडियो का लाभ लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ। देखिए पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में बोला है क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 4500 रुपये है और 3500 रुपये उसको विक्रय मूल्य है। क्रय मूल्य 4500, विक्रय मूल्य 3500, तो अपने को क्या पता चला कि 1000 रुपये का यहाँ पर हानि हो रही है। लेकिन इस हानि को अपने को बताना कैसे है, इस हानि को बताना है प्रतिशत में। तो हानि हो या लाभ हो, क्या लिखते हैं, लाभ या हानि ऊपर, क्रय मूल्य नीचे। तो क्रय मूल्य कितना है, 4500 रुपये। प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा, बस इसको सॉल्व करो आपका आंसर आ जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो काटे, 5 से काटा कितनी बार, 9 बार, 5 से काटा कितनी बार, 2, और ये 200 बार। क्या करना है, अब 200 में अपने को 9 का भाग देना है। 200 में 9 का भाग, तो 9 दूनी 18, कितना हो गया, फिर से 20 हो गया, 9 दूनी 18, शेष कितना बचा, 2, और बटे में क्या आएगा, 9। तो अपना आंसर आएगा ये, कौन सा आंसर आएगा, सी वाला, 22 सही 2/9% की अपने को हानि हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि किसी वस्तु को 222 रुपये में बेचने पर 48 की हानि हो रही है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, हानि होगी तो कितने प्रतिशत। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी हानि होना तो जोड़ के नीचे लिख देना है। तो पहले तो देखो हानि कितने की हुई, 48 की। अब क्या करो, 222 में 48 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 270। प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा। ठीक है, जीरो से जीरो काटा, 3 से काटा कितनी बार, 9 बार, 3 से काटा कितनी बार, 16 बार। ठीक है, तो कितना हो गया, 160/9। ठीक है, काट देते हैं, 9 एकम 9, कितना बचा, 9 एकम 9, कितना बच गया यहाँ पे, 770 हो गया, 9 7 63, शेष कितना बचा, 7, और बटे में क्या आएगा, 9। तो यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है, 17 सही 7/9, ए वाला अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो 32 और 38 का डिफरेंस कितने का, 6 का। तो क्या हुआ, अपने को 6 का लाभ हो गया, कितने पर हुआ, 32 पर हुआ। प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा। ठीक है, डिफरेंस लेके ऊपर लिखना है। अब काट दो। ठीक है, 4 से काटा कितनी बार, 4 से काटा 8 बार, और 4 से काटा कितनी बार, 25 बार। फिर ठीक है, फिर किससे काट दो, 2 से। ठीक है, 2 से काट दो कितनी बार, 4 बार, और 2 से काट दो कितनी बार, 3 बार। अब क्या करना है, गुणा, 25 दिया कितना हुआ, 75, और 75 में देना है 4 का भाग। तो 75 में जब 4 का भाग दोगे तो ये आ जाएगा 18.45, सॉरी 18.75 आएगा, सॉरी 45 नहीं, 18.75। ये अपना आंसर हो जाएगा, कौन सा नंबर, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि किसी वस्तु का आरंभिक प्रतिशत लाभ है 74%। माना कि पहले अपन ने मान लेते हैं क्रय मूल्य 100 रुपये था, तो इसको लाभ हुआ 74%, मतलब विक्रय मूल्य कितना हुआ, 174। ठीक है, पहले अपन ने माना क्रय मूल्य, ये क्या माना अपन ने, क्रय, और इसको मान लिया कि उसको बेचा तो 74% का लाभ हुआ। अब बोला क्रय मूल्य 50% बढ़ा दिया जाए, तो क्रय मूल्य 50% बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अब बोला है कि विक्रय मूल्य वही रहता है, विक्रय मूल्य वही रहता है, तो अब लाभ होगा तो नया लाभ कितना होगा। तो देखो अभी 150 वाला 174 में बिक रहा है, कितने का लाभ हुआ, 24 का लाभ, कितने पर, क्रय मूल्य 150 पर। प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा, जीरो से जीरो काटा, 5 से काटा 3 बार, 5 से काटा 2 बार, 3 से काटा कितनी बार, 3 8 24, तो 8 गुणा 2, तो कितना परसेंट आंसर आएगा बच्चों, 16%। तो अपना राइट आंसर होगा 16% का इसे लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, किसी वस्तु को 211.20 में बेचा तो 12% की हानि हुई। तो ठीक है, पहले आधा क्वेश्चन कर लेते हैं। 12% की हानि मतलब क्या हुआ, 100 में से 12 घटा दो, बचा कितना, 88। 88% बराबर है 211.20।
अब अपने को 100% की वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, 211.20 तो है, ये प्रतिशत के जो बटे में 100 आता, वो 100 कहाँ जाएगा, ऊपर, और बटे में क्या आ जाएगा, 88। ठीक है। अब ये दशमलव के बाद 2 अंक है, तो ये 2 जीरो लगा दो, और ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। अब दशमलव अपना खत्म हो गया। ठीक है, दशमलव यहाँ से कट गया, तो अपना अब ये बचा है। ठीक है, दशमलव कट गया। अब काटेंगे अपन, का ऐसे काटें। ठीक है, काट लेते हैं। अब 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ठीक है, 4 से काटा, 4 पंजे 20। ठीक है, कितना हो गया, 11। फिर 4 दूनी 8, 4 8 32, और जीरो, इतनी बार कट गया। फिर 2 से काटेंगे कितनी बार, 11 बार। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 चौके 8, और जीरो। फिर काटें 11 से, तो 11 से काटा कितनी बार, 11 दूनी 22, कितना बच गया, 4 11 चौक 44, और जीरो। तो 240 रुपये आया। ये 240 रुपये क्या आया अपना, ये 240 रुपये आया क्रय मूल्य। अब देखो, क्रय मूल्य आ गया अपना कितना, 240। कितना आ गया, 240 रुपये। और इसे बेचा कितने में जा रहा है, 248.40 में। तो लाभ हो रहा है, 240 में खरीदा, ज़्यादा में बेचा, तो लाभ हुआ कितने का, 8.40 का लाभ। प्रतिशत निकालना है, 8.40 का लाभ कितने पर, 240 क्रय मूल्य पर। प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा। अब ये जो दशमलव है ना, दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक, तो 2 जीरो लगा दो, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक है, अब ये दशमलव अपना यहाँ से हट जाएगा, दशमलव यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, अब जीरो से जीरो काटा। अब क्या करना है, 84 में अपने को 24 का भाग देना है, 84 में 24 का। ठीक है, तो 4 से काट देते हैं, 4 से 6 बार, और 4 से काटा तो 4 दूनी 8, और 4 एकम 4, कितना है, 21। अब 3 से काट दो, 3 से काटा 2 बार, और 3 से काटा 7 बार। तो 7 में जब 2 का भाग दोगे तो आंसर क्या आएगा, 3.5% अपना राइट आंसर होगा, 3.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, एक व्यक्ति अपना माल 30% लाभ पर बेचता है। माना कि क्रय मूल्य 100 रुपये है, 30% लाभ पर बेचा, तो कितने पर बेचता है, 130 पर बेचता है। ठीक है, एक बात हो गई। फिर अगली बार बोला कि क्रय मूल्य 25% बढ़ जाता है, तो क्रय मूल्य 25% बढ़ गया, तो कितना हो गया, 125। तो उसका विक्रय मूल्य कितना बढ़ जाता है, 10%। तो 130 का जब 10% निकालोगे तो कितना होगा बच्चों, 13 होगा। तो 13 इसमें बढ़ा दो, तो कितना हो गया, 143। कितना हो गया, विक्रय मूल्य कितना हो गया, 143। क्योंकि जब 130 का 10% निकालोगे तो 13 आएगा, मतलब 13 रुपये की वृद्धि हो रही, तो 143 रुपये विक्रय मूल्य हो गया, और ये क्रय मूल्य। तो अब कितने का लाभ हो रहा है, तो देखो 125, 143, 18 का लाभ हुआ कितने पर, 125 क्रय मूल्य पर। प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा। ठीक है, तो किससे काटेंगे, 5 से, सॉरी 25 से काट दो 5 बार, और 25 से काट दो 4 बार। ठीक है, 18 चौक कितना हुआ, 72, और 72 के बटे में क्या आएगा, 5। जब 72 को 5 से काटोगे तो कितना होगा, देखो 14 पंजे 70, और दशमलव जीरो लगाया, 5 चौके 20, तो 14.4 अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, 30 रुपये में 14 की दर से खरीदे, 30 रुपये में 14 खरीदे, और 20 रुपये में कितने बेचे, 7। ठीक है, तो पहले खरीदना है फिर बेचना है, तो क्रॉस में गुणा करो। 30 से 30 में 7 का गुणा करो, 7 तिया 21, कितना आया, 210, और 14 दूनी 28, कितने का आया, 280 में बिका। तो यहाँ से यहाँ तक देखो कितने का लाभ हुआ, तो लाभ कितने का हुआ, 70 का। तो क्या सॉल्व करेंगे, 70 ऊपर आएगा, 70 का लाभ कितने पर, 210 पर। प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा। जीरो से जीरो काटा, 7 से काटा कितनी बार, 3 बार। तो क्या आंसर बनेगा, 100/3, और 100/3 को सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा अपना बच्चों आंसर, ये बनेगा 33.33, ये अपना आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर बेचने पर 18% का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ, 18% का लाभ हुआ। माना कि 100 रुपये थे, 18 का लाभ मतलब कितने में बेचा, 118 में। फिर क्या बोला, यदि अंकित मूल्य में 10% की छूट दे दी जाए, तो इस पे 10% की छूट दो। 118 का जब 10% निकालेंगे, तो देखो दिखा लो, 118 का जब 10% निकालेंगे, तो 10% निकाल लो, जीरो से जीरो काटा, या दशमलव लग जाएगा, तो 11.8 आएगा। तो इसमें से क्या हुआ, 11.8 का नुकसान होगा। ठीक है, यहाँ लगाया जीरो, तो कितना ऊपर, कितना 10, 10 में से 8 गया, कितना बचा, 2 दशमलव।
यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 1 गया 6, और ये कितना बच गया 0, और यहाँ पर कितना है 1, तो 106.2। तो ये 100 से कितना ज़्यादा आया बच्चों, तो 6.2% का इससे क्या हुआ, यहाँ पे लाभ हो रहा है 6.2% का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 9वां क्वेश्चन, देखो 9वें क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक सोफे को निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, वह सोफे के इस मूल्य को 60% पर बेचे तो 20% की हानि होगी। माना कि इसका मूल्य पहले तो क्रय मूल्य माना 100, ठीक है, बेचा या विक्रय मूल्य मान लो 100, ठीक है, विक्रय मूल्य माना 100, ये जो 100 जो माना ना ये विक्रय मूल्य है। अब इसके 60% मतलब 60 पर बेचा, तो क्या हुआ 20% की हानि हुई, मतलब ये 60 जो है ना ये 80% बराबर है, तो क्या करेंगे 80% बराबर क्या है 60, तो परसेंट के बटे वाला जो 100 है वो ऊपर जाएगा और ये 80 जो है वो नीचे आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, 20 से काटा 4 बार, 20 से काटा 5 बार, ठीक है, 4 से काटा कितनी बार 15 बार, तो 15 5 75, तो जो अपना क्रय मूल्य आया ना वो 75 आया, ये क्या आया क्रय मूल्य, ठीक है, ये अपन ने क्या माना था, ये विक्रय मूल्य माना था, ठीक है। अब बताओ कि 75 वाला क्रय मूल्य 100 में बिक रहा है तो कितने का लाभ हो रहा है 25 का, 25 का लाभ हुआ कितने पर 75 पर, प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा, 25 से काटा 3 बार और 100 में जब 3 का भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा 33, सही 1/3 का इसको क्या होगा लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि सेम लाभ दिख रहा है और सेम हानि दिख रहा है तो इस टाइप के क्वेश्चन में हानि ही होगी। तो 8 गुणा 8 करोगे तो कितना आएगा 64, और परसेंट के बटे में क्या आता है बच्चों 100, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा 0.64 की क्या होगी हानि, तो इसका ए वाला आंसर आएगा, इसको डायरेक्ट कर सकते हैं अपन। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में बोला है कि 1 किलोग्राम के स्थान पर वास्तविक वजन का 800 ग्राम देता है, तो जब बताओ कि 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम में वो 800 ग्राम ही देगा तो बचाएगा कितना 200 ग्राम बचा लिया उसने, कितना देकर 800 ग्राम देकर, प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा, 0 से 0 काटा और इसको काटोगे तो कितनी बार कटेगा 25 बार, तो 25% का बच्चों इसे लाभ हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसे करके बताइए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। अगर आपसे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि 12वें नंबर का आंसर नहीं आ रहा है, तो मैं आपको इसको सॉल्व करना सिखाऊंगा। अगर आप कंपटीशन की अच्छे से तैयारी कर रहे हो, प्रॉपर सेट लगा रहे हो, तो आपसे ये क्वेश्चन बनना चाहिए। अगर आपसे बनेगा तो आप इसका आंसर बताइए कि क्या आ रहा है, और अगर नहीं भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आंसर नहीं आ रहा है, तो मैं इसको फिर से सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा रहे हैं और बच्चों के लिए ये थोड़ा टफ क्वेश्चन माना जा रहा है, उनसे बन नहीं रहा है ठीक से, तो आप कोशिश करो बन रहा है या नहीं, नहीं बनेगा तो मैं इसको बिल्कुल डिटेल में करके बताऊंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन में क्या बोला, 4000 में एक वस्तु खरीदी है, पुरानी साइकिल कितने में खरीदी 4000 में, 400 रुपये रिपेयरिंग पे लगा दिए उसके, वो 5000 में बेच दिया, तो खरीदा मतलब कितने में 4000, 400 रुपये इसका क्रय मूल्य हुआ, 4000 में खरीदा, 400 खर्चे लगे, तो कितना हुआ 4400, और बेचा कितने में 5000 में, तो अपने को लाभ कितने का हुआ बच्चों 600 रुपये का, 600 का लाभ कितने पर हुआ 4400 पर, प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो काटे काट दो अब, ठीक है, 4 से काटा कितनी बार 11 बार, 4 से काटा कितनी बार 150 बार, तो अब क्या करना है 150 में 11 का भाग दे दो, 11 एकम 11, कितने बचे 4, जीरो 40 हो गए, तो 11 से कितनी बार 11 तिया 33, बचे कितने 7 बटे में क्या आएगा 11, तो इतना अपने को लाभ हो रहा है, ठीक है, कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है तो 13 से ही 7/11 का लाभ हो रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो रहा है, तो लाभ कितना होगा, तो 9 और 15 अंतर कितने का आया 6 का लाभ हुआ, कितने पर 9 पर, प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा, तो ये क्या आएगा 2/3, मतलब क्या बच्चों क्या करना है अपने को 200/3, तो 200/3 में क्या आएगा 3×18, 3×18 तो ये चलते जाएगा, तो लगभग में 66 से ही 66.6% का लाभ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको सीखना पड़ेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो पहले क्या बोला है कि इसका जो अंकित मूल्य है वो कितना माना है, अंकित मूल्य माना है 5 और क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य है उसका 3। ठीक है, और विक्रय मूल्य क्वेश्चन में दिया है, विक्रय मूल्य क्वेश्चन में दिया है 3645। तो बोला क्या है, होने वाला लाभ या हानि का प्रतिशत बताओ कितना है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, जो डिस्काउंट देते हैं वो किस पर देते हैं, अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य कितना है अपना 5, तो 5 ही मान लेते हैं इसको, क्योंकि ये किसी बड़े अंक का छोटा रूप है, अनुपात है। इस पे अपन छूट दे दो, डिस्काउंट दे दो कितने का, पहले 25% के डिस्काउंट, तो कितना बचा 75/100, गुणा फिर कितने का डिस्काउंट, 10 का डिस्काउंट, तो बचा कितना 90/100, और बराबर में वो वस्तु बिक गई, बिक कितने में गई, तो 3645 रुपये में बिक गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, पक्षांतर। ठीक है, 5 का मान निकालना है तो पक्षांतर करना पड़ेगा। तो 3645 गुणा 2 बार 100 ऊपर आएंगे, और ये दो जो वैल्यू है ये क्या क्या दी है, 75 और 90, ये दो जो वैल्यू बची है इनको सबको काटा पीटी कर दो अब। ठीक है, 25 से 3 बार और 25 से काटा 4 बार। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो काट दिया। ठीक है, अब किससे काट दें अपन, 9 से, 9 चुकू 36, जीरो 9 5 45। अब किससे काट दे, 3 से। ठीक है, 3 से काट देते हैं अपन, 3 से कट जाएगा। 3 से कटेगा कितनी बार, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 पचे 15, और गुणा कितना है 4, बटे में क्या आ जाएगा, ये 5 वाला, ये 5। 5 से काटा कितनी बार कटेगा ये, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, कितना बचा, 5 सत्ता 35। अब इसमें इधर गुणा करो, इधर गुणा करो, 27 दूनी 54, 54 दूनी कितना 108, 108 आया, और एक जीरो ये बचा, तो कितना आया 1080 आया बच्चों। एक का मान कितना आया 1080। तो अपना क्रय मूल्य कितना है 3, तो इसमें 3 का गुणा करना है। ठीक है, 1080 में 3 का गुणा करना है, ये मैंने आपको बेसिक से बताया है ना। तो अब क्रय मूल्य लाना है अपने को, पहले क्रय मूल्य लाना है, तो क्या करना है, 1080 में कर दो 3 का गुणा, 1080 में 3 का गुणा कर दो, कितना आएगा, जीरो 8 या 24 और 3 एकम 3, 3240 क्रय मूल्य। अब बताओ 3240 रुपये क्रय मूल्य है और 3645 विक्रय मूल्य है, तो उसको लाभ कितने का होगा। तो क्या करना है, 3645 में से अपना क्रय मूल्य 3240 घटा दो, कितना है क्रय मूल्य 3240 घटा दो, कितना बचेगा 5, जीरो और 4। ठीक है, ये कट गया, तो 405 का लाभ हुआ। ठीक है, 405 का लाभ हुआ, कितने पर हुआ, तो 3240 पर, 3240 पर। प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा, जी जीरो से ये जीरो काटा। ठीक है, अब किससे कट रहा है, 3 से, 3 एकम 3, भागने जरा जीरो, 3 8 24, 3 से काटा, 3 एकम 3, कितना बचा, एक बच गया, 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर कितना बच गया, एक 3 पचे 15। ठीक है, 135 ऊपर आ गया, फिर 3 से कट जाएगा, 3 से, 3 से फिर काट दो, 3 तिया 9, 3 छंग 18, फिर 3 से काट दो, 3 चौके 12, 3 पचे 15। अब 9 से, 9 से कितनी बार, 4 बार, 9 से कितनी बार, 5 बार। ठीक है, अब 2 से 2 बार, और 2 से कितनी बार, 5 बार, तो ऊपर क्या आया, पचम 25, 25/2 करोगे तो क्या आएगा बच्चों, 12.5। तो ये अपना राइट आंसर होगा 12.5। तो देखिए अपन ने कुछ ही बहुत विशेष क्वेश्चन जो थे, जो रेलवे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन को अपन ने करना सीखा, और लगातार अपने को इस टाइप की सीरीज़ कंप्लीट करना है, जिससे अपने प्रीवियस ईयर में जितने भी टाइप के क्वेश्चन आए हैं अपन आसानी से करना सीख जाएं, और आगामी एग्ज़ाम में इसका यूज़फुल अपन अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो बने रहिए चैनल के साथ। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।